ओम शांति। आज विश्व भर के अंदर इस सृष्टि रूपी नाटक के अंदर कई महान अनुभवी विभूतियां संसार में होकर के गए हैं, जो अनेक विश्व इतिहास के अंदर अपना अमिट छाप दे करके गए हैं। वो भी अविस्मरणीय है। इसी प्रकार इन्हीं छाप में से आदरणीय पूज्यपात महान महान से महान हमारी आदरणीय दादी जी, जिनका नाम से ही सारा विश्व प्रकाशित हो रही है। प्रकाशमणि, प्रकाश की कुंज थी दादी जी। दादी जी एक विशेष विश्व की माँ के रूप में और आदर्श शिक्षिका रूप में योग्यता के अंदर इतना दादी के अंदर भरा हुआ था और मार्ग प्रदर्शक बने सारे विश्व के लिए। उन्हीं मार्ग प्रदर्शक में हमारी छोटी सी जीवन के अंदर ऐसा एक मार्ग दादी जी के द्वारा प्रेरणा मिली। जब मैं कटक में थी, दादी आई हुई थी, तो वहां एक विशाल कार्यक्रम के अंदर कई गेस्ट लोग आकर के उड़िया भाषा में अपना प्रवचन देते थे। तो दादी जी मुझे आंखों की इशारे से बोले पीछे बैठो, तो दादी के पीछे में बैठी। तो दादी बोले मुझे अनुवाद करके सुनाओ। तो मैं सुनाती रही। तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि जैसे कि दादी के नजदीक दादी में मैं समा गई। इसी प्रकार और एक अनुभव की बात है, दादी जी गीत का और संगीत का अति प्रिय थे। तो आसाम तिनसुकिया में थी आसाम, तो वहां पर भी एक बहुत बड़ी विशाल कार्यक्रम था। तो तमाम गेस्ट लोग थे, दादी जी भी बैठी हुई थी स्टेज पे। तो उसी समय जब अनाउंसर अनाउंस की अभी ओपनिंग सॉन्ग होगा मेरा नाम, तो मैंने जागो भारत की संतान एक गीत मैंने सुनाया। तो दादी जी इतनी प्रसन्नचित में मुझे देखती रही कि लास्ट में मुझे कहा, इतना अच्छा गाते हो, ऐसे ही करते रहो, ऐसे गाते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो ये जो दादी की जादू का जो शब्द है, रूहानी मुस्कान, रूहानी दृष्टि, इतना क्या गहरा था, एक अमिट छाप जैसा पड़ता था। और एक बार मैं दिल्ली में थी, दिल्ली पांडव भवन में दादी आई हुई थी। ये बहुत बड़ी अपनापन की बात हम सुना रहे अनुभव का। तो उसी समय कुछ विघ्न के कारण तथा चिंतित मन, उदास मन थी। तो दादी के पास जब गई, एक सेकंड में दादी बोली इतना उदास क्यों है। ऐसे बोलते हुए दादी जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखी और बोला तुम तो मेरी सखी हो। तो ये जो सखीपना शब्द से मुझे और एक अपनापन, नजदीकपन, मन में इतनी बड़ी अथॉरिटी वाली दादी और मुझे अपने से ये जो शब्द उच्चारण की सखी हो, साथी का भी अनुभव हुआ और मन भी हल्का होने लगा। जो भी उदासीपन था जैसे कि कहाँ चला गया कुछ पता नहीं पड़ा, मन में एक खुशी का लहर आ गई। ऐसी दादी की जो प्रकाश, दादी जी की जो मार्ग प्रदर्शक की जो बात है, रूहानी जो बोल है, इतना हार्ट को टच होता था। तो और हम दादी जी का विशेषता ज्यादा से ज्यादा और क्या सुनाओ, सारे विश्व के लिए क्या बन गए, लाइट हाउस माइट हाउस बन गए। तो मेरे जीवन के अंदर यही अनुभव मैं करती रही। और मैं भी जब भी विघ्न आता था तो दादी को याद करती थी। दादी की हर्षित मुख चेहरा, रूहानी चेहरा, तो मुझे लगता था दादी जैसे कि मेरे लिए क्या है, खम्भ है, आध्यात्मिक स्तंभ है।
तो जैसे स्तंभ कितना मजबूत होती है, तो इसी प्रकार जब दादी भी अपने जीवन का इतना समस्या को फेस किए, आगे बढ़ते रहे, तो मैं क्यों इतना उदास हूँ, मैं क्यों डरूं। तो यही है दादी जी का इतना रूहानियत, रूहानी मुस्कान, रूहानी दृष्टि। आज देखिए सारा विश्व उनकी जय जयकार कर रहे। तो मैं ये कहूंगी दादी जी का कौन सा 14वां पुण्य स्मृति दिवस पर, पुण्य स्थिति दिवस पर मैं अपने दिल से, मन की भावना और शुभ भावना से दादी जी को श्रद्धांजलि अर्पण कर रही हूँ। ऐसे ही दादी जी हम सबके लिए अभी भी सूक्ष्म में रहकर भी हम सबको मार्ग दिखा रही हैं, और सूक्ष्म में रहकर भी और ज्यादा से ज्यादा दादी जी का एक अलौकिक शक्ति हम सबको अनुभव होता रह रहा है। तो दादी जैसे कि हम सबके लिए क्या थी, अलौकिक और माँ। ऐसे तो लौकिक में माँ जन्म देती है बच्चों को, लेकिन उनका जितना केयर न था, लेकिन दादी जी का कितना ध्यान देता था। और सबसे बड़े अनुभव जब माउंट आबू जाते थे बाबा के सीजन पर, तो सब जब दादी मिलते थे इतना मुस्कुराते हुए यही पूछती थी तबीयत सबका ठीक है, और मुझे पर्सनल यही पूछती थी तन मन ठीक है, मन में कोई रुकावट तो खिंचावट तो नहीं है। तो ये जो शब्द पूछना भी एक बहुत बड़ी वरदान है। तो जो थकान रहता था, कोई प्रकार की थोड़ा समस्या मन में रहता था, क्या होगा, कैसे होगा, आगे क्या होगा, लेकिन ये जो दादी जी की मुस्कान तो चेहरा हमको बहुत ही वरदानी बन गई। यही मेरा श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ दादी जी को। कोटि कोटि लाख लाख बधाइयां दे रही हूँ और शुभकामना दादी जी के प्रति ही रख रही हूँ। अभी भी दादी जी मुझे आगे बढ़ने का प्रेरणा देते रही है और आगे में बढ़ती रह रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।